और आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि चंडीगढ़ और पंचकुला में हरियाणा बीजेपी की बैठकें हैं। चंडीगढ़ में 2024 विधानसभा चुनाव में हारे उम्मीदवारों के साथ बैठक होगी। आज बीजेपी जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों की भी बैठक होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मनलाल कौशिक भी बैठक में मौजूद रहेंगे। सरकार और संगठन से जुड़े कई मुद्दों पर बैठक में चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दोपहर 3 बजे विधायकों से मुलाकात करने वाले हैं और शाम को 5 बजे मंत्रियों से उनकी अनौपचारिक बैठक होगी। पंचकुला पार्टी कार्यालय में भी मन की बात कमेटी की बैठक होगी। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मनलाल कौशिक भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की। चंडीगढ़ और पंचकुला में हरियाणा बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठकें होने जा रही हैं आज। और इस बीच हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर मौजूद हैं तमाम नेताओं से बातचीत करने के लिए। थोड़ी देर पहले उन्होंने पूर्व विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से खास बातचीत की तमाम मौजूदा हालात को लेकर और आज की बैठकों को लेकर। सुनाते हैं आपको। देखिए, जो सीटें भारतीय पिछले चुनाव के अंदर हारी हैं, उन प्रत्याशियों को आज बुलाया गया है। मैं समझता हूं कि संगठन को 2029 के चुनाव के लिए कैसे तैयार किया जाए, जो कहीं कमियां रही हैं 2024 के अंदर उनको कैसे दूर किया जाए, इसको लेकर के मैं समझता हूं कि आज चर्चा रहने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो संगठन की पार्टी है, बूथ से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, राष्ट्रीय स्तर तक पार्टी जो है वो संगठन को मजबूत करने के लिए कार्य करती रहती है। और आज भी ये जो बैठक है संगठन की मजबूती के लिए। कमियों को लेकर भी चर्चा होती है, जो कमियां रह गई हैं आपकी तरफ से भी कुछ तथ्य है, कुछ बातें बैठक में रखी जाएगी। आप तो पिछली बार कह भी चुके हैं कि पंचकुला में जो वोट बने थे उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए थे आपने। तो नहीं, देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो बैठ करके मीटिंग में चर्चा करेंगे। ये सार्वजनिक करने का विषय नहीं है। कोई भीतर घात, कोई अधिकारियों की चर्चा, सार्वजनिक विषय नहीं है कोई भी। ये तो हमारे बैठक के अंदर हर प्रकार की चर्चा होती है। ये हमारी ही पार्टी है जिसके अंदर हर व्यक्ति को स्वतंत्रता से बोलने की भी आज़ादी है और अपना सुझाव देने की भी आज़ादी है। एक आखिरी सवाल है, जो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है वोट चोरी के, उन आरोपों में आप कितनी सच्चाई देखते हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि जो चुनाव आयोग हलफनामा मांग रहा है राहुल गांधी से, चुनाव आयोग को खुद हलफनामा देना चाहिए और बात रखनी चाहिए कि वोटों में गड़बड़ी नहीं हुई। तथ्य है कि कौन सी वोट चोरी हुई है, वो जो वोट चोरी की बात कर रहे हैं, वो तथ्य जो इलेक्शन कमीशन के सामने इनको देने चाहिए। और इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संस्था है और उसके ऊपर किसी भी तरीका प्रेशर करना मैं समझता ठीक नहीं है। इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेवारी है कि जो सूचियां हैं, मतदाता सूचियां हैं, वो ठीक हों और उसी को लेकर वो प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, ज्ञानचंद गुप्ता साहब थे। ज्ञानचंद गुप्ता साहब का कहना है कि जो आज बैठक होगी, इस बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर पार्टी नेता चर्चा करेंगे। वहीं ज्ञानचंद गुप्ता साहब का कहना है कि विपक्ष जो वोट चोरी के आरोप लगा रहा है, विपक्ष को तथ्यों के साथ जवाब रखना चाहिए। तो अनिल मोर हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ बने हुए, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे आज की बैठकों पर और तमाम सूरत हाल पर बातचीत करने के लिए। अनिल, आज महत्वपूर्ण बैठकें होने वाली हैं हरियाणा बीजेपी की। चंडीगढ़ और पंचकुला में 2 जगह ये बैठक आयोजित की गई है। तफसील से बताइए किस किस तरह की बैठकें हैं, कौन कौन इनमें शामिल होगा, किस वक्त बैठक की शुरुआत होगी? देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़े हैं। मुख्यमंत्री आवास के बाहर आप देख सकते हैं लगातार नेताओं का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि जो बीजेपी की आज बैठकें होंगी, सबसे पहले जो बैठक होगी वो पार्टी पदाधिकारियों की बैठक होगी, जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों की बैठक होगी। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए जो तमाम नेता हैं एक एक करके पहुंचने शुरू हो चुके हैं। जो 42 सीटें बीजेपी हार गई थी, उन 42 सीटों के उम्मीदवारों को भी आज की बैठक के लिए खासतौर से बुलाया गया है। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता साहब पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो पार्टी के जो तमाम जिला अध्यक्ष है, रेवाड़ी जिला अध्यक्ष यहाँ पर पहुंच चुके हैं। वहीं सत्यप्रकाश रावता पूर्व विधायक वो बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। एक एक करके जो पार्टी के पदाधिकारी है इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। यहाँ की तस्वीर आप देख सकते हैं। लगातार पार्टी नेताओं का आने का सिलसिला जारी है। जो बैठकें थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी। जो सबसे पहले चर्चा होगी, सबसे पहले जो पार्टी के जिला अध्यक्ष है, जिला प्रभारी है और जो पदाधिकारी है वो आपस में चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ये बैठकें लेंगे। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी खासतौर से बैठकों में मौजूद रहेंगे। वहीं जो बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हैं, संगठन मंत्री है, वो भी मौजूद रहेंगे। बैठकों में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। बीजेपी के जो संगठनात्मक
काम रहे उनको लेकर इन बैठकों में चर्चा की जाएगी। जो तिरंगा यात्राएं प्रदेश भर में हुई उन यात्राओं को लेकर फीडबैक लिया जाएगा। बीजेपी की सभी जिलों में जो जिला कार्यकारिणी की बैठकें हुई उन बैठकों को लेकर भी इनमें चर्चा की जाएगी। जो पार्टी के तमाम नेता है यहाँ पहुँचने शुरू हो चुके हैं। कुलवंत बाजीगर है जो पूर्व विधायक है, बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं कुलवंत बाजीगर है, पूर्व विधायक रह चुके हैं। गुलाचिका से इन्होंने चुनाव लड़ा था, उनसे बातचीत करेंगे। कुलवंत जी, बैठकों में क्या कुछ चर्चा रहने वाले? जो 42 सीटें बीजेपी हार गई थी उनको लेकर भी चर्चा करेंगे। देखिए, अभी तो मीटिंग लेंगे, वही बताएंगे क्या ड्यूटी। लगातार मीटिंगें तो होती रहती हैं, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी कोई ना कोई आदेश देते रहते हैं भी किस तरीके से कोई भी संगठन का कार्य है या कोई भी जिस तरीके से जो भी ड्यूटियां लगाते हैं, तो इसीलिए अभी देखते हैं क्या बात होती है। कुलवंत बाजीगर है, गोलाचिका से इन्होंने चुनाव लड़ा था, पूर्व में विधायक रह चुके हैं, वो बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। जो पार्टी के तमाम पदाधिकारी वो भी हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं जो पार्टी के जो पूर्व जिलाध्यक्ष हिसार के कैप्टन भूपेंद्र वो भी बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं हिसार के, पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी हैं कैप्टन भूपेंद्र, वो भी बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। और जो मुमताज, जैसे मैंने आपको बताया कि जो बीजेपी की सभी जिलों में जो जिला कार्यकारिणी की बैठकें हुई हैं उन जिला कार्यकारिणी की बैठकों को लेकर फीडबैक रखा जाएगा। प्रदेश भर में जो बीजेपी की तिरंगा यात्राएं हुई है उनको लेकर फीडबैक रखा जाएगा। और जो खास जो महत्वपूर्ण बैठक है, जो पार्टी की जो उम्मीदवार रहे हैं 42 जो चुनाव हार गए थे, वो बैठक बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली। उस बैठक में किस तरीके से प्रदेश सरकार की योजनाओं को आगे लेकर जाना है, क्योंकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से कुछ जिम्मेदारियां लगाई गई थी। उन 42 हल्कों के लिए बीजेपी के विधायकों मंत्रियों को एक हल्के की जिम्मेदारी दी गई थी। तो ऐसे में जो 42 उम्मीदवार है इनको भी उस बारे में बताया जाएगा कि किन किन हल्कों में किन किन नेताओं की जिम्मेदारियां लगाई गई उनके हल्कों में, वहीं किस तरीके से सरकार की योजनाओं को आगे लेकर जाना, उन हल्कों में किस तरीके से कामकाज हो रहे हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। जैसे ज्ञानचंद गुप्ता ने हमें बताया कि जो कुछ नेताओं की तरफ से जो चुनाव में क्या कुछ कमियां रही वो बातें भी मुख्यमंत्री के सामने, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष के सामने रखी जा सकती है। लगातार जो पार्टी के जो पदाधिकारी है, नेता, उनका आने का सिलसिला जारी है। जो बैठकों का दौर है अब से थोड़ी ठीक है अनिल, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। आप जो बातचीत करेंगे हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आपके पास जो जानकारी आती रहेगी हम आपके जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे।